जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री रामचरितमानस विद दीक्षा पर। कल की कथा में हमने देखा कि कामदेव को जीत लेने के बाद नारद जी के मन में अहंकार पैदा हो जाता है। तभी श्री हरि ने उनका भला करने का निश्चय कर लिया और उनके अहंकार को भंग करने का भी निश्चय कर लिया। इसीलिए उन्होंने एक माया रूपी राज्य का निर्माण किया, जिसकी राजकुमारी बहुत ही सुंदर थी, जिसे देखकर नारद जी मोहित हो गए और उससे विवाह करने का मन बना लिया। राजकुमारी के स्वयंवर की तैयारी चल रही थी। नारद जी ने सोचा कि अब तो इतना समय भी शेष नहीं है कि मैं तप करके बहुत ही सुंदर रूप पालूं, जिससे कि राजकुमारी मुझे ही वरे। फिर उन्होंने सोचा, मेरे सबसे बड़े हितैषी तो श्री हरि ही हैं, वे ही मेरे ऊपर कृपा करके मुझे वो सुंदर रूप प्रदान कर सकते हैं। आज क्या होता है आगे कथा में, चलिए देख के शुरू करते हैं। और यदि आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही हों तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि और भी लोग इस वीडियो को देखकर बहुत से रोचक तथ्यों को जान सकें। और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्रभु का स्मरण करके शुरू करते हैं कथा को। हरिसन मांगे सुंदरताई, होई जात गहरू अति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं को, एहि अवसर सहाय सोई हो। बहुविधि विनय किन्नते काला, प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु बिलो के मुनि नयन जुड़ाने, होई काजु ही हर्षाने। अति आरती कई कथा सुनाई, करौ कृपा करि हो सहाय। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भाति नहीं पावै ओहि। जे विधि नाथ होई हित मोरा, करऊँ सुबोई की दास मैं तोरा। निज माया बल देखी विशाला, ही हसी बोले दीन दयाला। जे विधि होई परम हित, नारद सुनो तुम्हार। सोई हम करब न आन कछु, बचन नम्र सा हमार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। नारद जी सोचते हैं, एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगूं, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी। किंतु श्री हरि के समान मेरा हेतु भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हों। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की। तब लीला में कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। नारद जी ने बहुत आर्त होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की, कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले, हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, बैदन दे सुनो मुनि जोगी। एहि विधि हित तुम्हार मैं ठयऊ, कहे असंतर हित प्रभु भयऊ। माया विबस भय मुनि मोढ़ा, समझ नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवने तुरत तहार सिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव कर सहित समाजा। मुनि मन हरस रूप अति मोरे, मोहित जी आनहि बरहि न भोरे। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दिन कुरूप न जाय बखाना। सो चरित लखि काहू न पावा, नारद जाने सबहि सिरनावा। रहे तहाँ दुई रुद्रगण, ते जानहि सब भेऊ। विप्र बेश देखत फिरहि, परम कौतुकी तेऊ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। श्री हरि कहते हैं, हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देते। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहाँ गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न होते रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे को न वरेगी। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता।
पर यह चरित कोई भी न जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। वहाँ 2 शिवजी के गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे बड़े ही मौजी थे। जे समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमिति अधिकाई। तह बैठे महेश गण दो, विप्र बेश गति लखई न को। करही कूटि नारदहि सुनाई, नीक दिन हरि सुंदरताई। रिझी राजकुंवरी छवि देखी, इन्नई बरही हरि जानि विशेषी। मुनि मोह मन हाथ पर आए, हसहि शंभु गण अतिशय छुपाए। यद्यपि सुनई मुनि अटपटि बानी, समुझ न परई बुद्धि ब्रह्मसानी। काहु न लखा सुचरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देखी, देखत हृदय क्रोध भाते ही। सखी संग लय कुंवरी तब चली, जनु राज मराल। देखत फिरई महीप सब, कर सरोज जयमाल। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रभव सुदशरथ अजर बिहारी। नारद जी ने अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज में जाकर बैठे थे, वे शिव जी के दोनों गण भी वहीं जाकर बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। वे नारद जी को सुना सुनाकर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है। इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएंगी और हरि वानर जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेंगी। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के वश में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थीं। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का समूह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसिनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जिस ओर नारद जी फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूलकर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुँचे। जेहि दिस बैठे नारद फूली, सो दिस तेहि न बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उक सही अकुलाही, देखि दशा हर गण मुस्काही। धरि नृपतनु तह गयो कृपाला, कुंवरी हरसि मेले जय माला। दुल्हिनी लय गे लक्ष्य निवासी, कृप समाज सब भयो निराशा। मुनि अति विकल मोह मति नाठी, मन गिरी गई छूटी जनु गाठी। तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहूँ जाई। अस कही दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बारी निहारी। बेशु बिलो की क्रोध अति बाढ़ा, तिन्नई सराप दिन अति गाढ़ा। हो निशाचर जाई तुम कपटि पापी दो, हसेउ हमहि सो लेहु फल, बहुरी हसेउ मुनि को। मंगल भवन मंगलहारी, द्रभव दशरथ अजर बिहारी। जिस ओर नारद जी ने रूप के गर्भ में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूलकर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुँचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गया। सारी राजमंडली निराश हो गई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिवजी के गणों ने मुस्कुरा कर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। ऐसा कर कर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांककर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी करना। पुनि जल दीख रूप निज अपावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। फरकत अधर कोप मन माही, सपद चले कमलापति पाही। देहौ श्राप की मेरी हूँ जाई, जगत मोरी उपहास कराई। बीचहि पंथ मिले धन जारी, संग रमा सोई राजकुमारी। बोले मधुर बचन सुरसाई,
मुनि कह चले विकल की नाई, सुनत बचन उपजाति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। पर संपदा सकौ नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विशेषी। मतत सिंधु रुद्रहि बौरायहु, सुरन प्रेरि विषपान करायहु। असुर सुरा विष संकरहि, आपु रमा मन चारु। स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहारु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके ओठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो शाप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान श्री हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी से कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले? ये शब्द सुनते ही नारद जी को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते। तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। आज की कथा यहीं पूरी होती है। आगे कथा में आप देखेंगे कि नारद मुनि का अहंकार कैसे टूटा और उन्हें कैसे इस बात का भान हुआ कि श्रीहरि ने उनके हित के लिए ही जो भी किया वो किया है। चलिए आगे कथा में मिलते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।